अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ आपके साथ सारा ईमान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से रखे, शाद और आबाद रखे और आपके घरों में बहुत सा सुकून और खुशहाली अता फरमाए। आमीन। क्या आज का जो हमारा स्कूल सिस्टम है, हमारा जो निसाब है, हमारा जो मयारी तालीम है, वो इस काबिल है कि हमारे बच्चों को ऐसा बना सके कि वो तेज़ी से साइंसी दौर की तरफ जाती हुई, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाती हुई दुनिया का साथ दे सके, उनसे कदम मिला के चल सके। आज हम बात करेंगे उन बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में जो मेरे ख़्याल में हमारे निसाब के अंदर होनी चाहिए, ताकि हमारा बच्चा जो है वो एक बेहतरीन इंसान और एक क्रिएटिव इंसान बन सके, अपनी सारी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सके। तो वो कौन-सी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे निसाब में तब्दीली जिनसे लाई जा सकती है, हमारे स्कूल सिस्टम में, हमारी पढ़ाई के निज़ाम में तब्दीली लाई जा सकती है। मुझे लगता है कि हमारे स्कूल के अंदर जो एक तरीका अपनाया जाता है वो पैसिव स्टडी का तरीका है। उसमें जो टीचर्स होते हैं, दे डोंट अलाउ देयर स्टूडेंट्स टू फ्रीली आस्क क्वेश्चंस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत से सवालात रह जाते हैं। अगर आप अपने क्लास के तुलबा को इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि वो आपसे अपने सब्जेक्ट के मुतल्लिक़ उनके ज़हन में आने वाले सवालात पूछ सकें, या कोई भी इससे रिलेटेड इशू को आपके साथ डिस्कस कर सकें, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप उनकी जो सोच है उसको मज़ीद परवान चढ़ा सकें, उसमें मज़ीद गहराई पैदा कर सकें। आहिस्ता-आहिस्ता वो बच्चा जो सवाल पूछना चाहता है, वो अपने अंदर इन सवालों को दबा देता है। नेक्स्ट टाइम वो उसकी सोच को भी मुतासिर करेंगे और उसके हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि उसके ज़हन में नेक्स्ट टाइम ऐसे सवालात आएँ ही ना। या फिर आप बच्चों को इतना एनकरेज ही नहीं करते, इतना डरा देते हैं कि वो बच्चा सवाल करता ही नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों के अंदर इस किस्म का निज़ाम है, ना सिर्फ स्कूल सिस्टम में, कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, दे ऑल्सो डोंट टॉक टू देयर किड्स एज मच एज इट शुड बी डन, ताकि उनके बच्चे जो हैं उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो सके। और घरों में भी ऐसा निज़ाम नहीं कि हम बच्चों को सवालात करने पे उकसाएं, हम उनकी सोच में गहराइयाँ पैदा करें, हम उनके साथ कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज़ करें कि बच्चा सोचे, सवालात करे, और हम इन चीज़ों में उसको एनकरेज करें, उसको उसकी सोच में गहराई पैदा हो जिससे। इसके अलावा हमारे निज़ाम तालीम के अंदर इखलाकियात पे कोई मज़मून नहीं है जो कि कंपल्सरी हो। मेरे ख़्याल में तो हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ऐसा एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि इखलाकियात पे मबनी हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के लिहाज से हम इखलाकियात में हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं न कहीं बहुत पीछे चले गए हैं। बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो उनमें नापैद हो चुकी हैं, और मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ा लॉस है हमारा, क्योंकि जब तक एक बच्चे की पर्सनैलिटी में आप इखलाकियात को ऐड नहीं करेंगे ना, वो जितनी भी तालीम हासिल कर लें, वो एक अच्छे इंसान के तौर पे किसी के सामने कैसे आ सकते हैं। और अगर हम अपने बच्चों के अंदर एतमाद पैदा नहीं करते, तो कैसे मुमकिन है कि कल अगर वो जाके इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो वो उसके लिए क्वालिफ़ाई भी करेंगे। बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल पैसिव स्टडी की वजह से पैसिव सिचुएशन में बैठ जाते हैं इन देयर इंटरव्यूज़, और अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दिखा पाते हैं। फिर हर शोबा जो है पाकिस्तान के अंदर वो एक डिमांड करता है हमसे कि हम अपने बच्चों के अंदर एतमाद पैदा करें, उनको बेहतरीन इंसान बनाएं, उनका बोल चाल का तरीका, उनकी सोच में गहराई हो, और इखलाकियात उनकी बेहतर हों, वो अच्छे इखलाक के मालिक हों, उनको सही और गलत का शऊर हो, जो कि मेरे ख़्याल में तालीम का एक बुनियादी मकसद है। तालीम लेकिन आजकल हमारे यहाँ में क्या है कि एक नंबरों की दौड़ लगी हुई है, एंड पेरेंट्स दे ट्राई देयर बेस्ट कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए। सेम इज़ द केस विद द टीचर्स ऑल्सो, कि हम बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर आए, जबकि अच्छे मार्क्स जो हैं वो कैसे इस चीज़ का इजहार कर सकते हैं कि एक बच्चा हर लिहाज से काबिल है। और आपको नहीं लगता कि जो हमारा एजुकेशन, हमारा तालीम का निज़ाम है, वो ज़्यादातर मेमोरी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है? यानी बच्चे ने याद कर लिया, उसने एक चीज़ को क्रैम कर लिया, उसके मार्क्स आ जाएँगे। तो आप
اس کو کہہ دیں گے جی آپ لائک